शोएब, फास्ट बॉलिंग के शोबे में इन्होंने कहा जी शाहीन आफरीदी को हम जो है ना उसको बचाना चाहते हैं, रेस्ट देना चाहते हैं T20 के वो टेस्ट के लिए और उसके लिए, वो तो T20 लंकन प्रीमियर लीग खेलने। अच्छा, नसीम शाह को कहते हैं वो फुल्ली फिट नहीं है। तो फास्ट बॉलिंग का क्या होगा? आप खुद भी सिलेक्टर रहे, एक आए फास्ट बॉलर वसीम जूनियर, वो कहाँ है कुछ पता नहीं। फिर एक फास्ट बॉलर काशिफ अली आया, उसने एक टेस्ट मैच खेला, वो गायब। फास्ट और मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर जो चैंपियंस कप में बेहतरीन बॉलर रहा 50 ओवर्स की क्रिकेट में, वो गायब है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट है? अली रजा जो अंडर 19 का फास्ट बॉलर है, जिसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, आकिब जावेद कहते हैं कि उसमें अभी वो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं ये सारे मामला को? देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन ये है इकबाल भाई, जब पाकिस्तान में मैचेस होते हैं तो बनाई क्या विकटें जाती हैं? स्पिन और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी डेवलप हो फास्ट बॉलर, नहीं हुए। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन एक आ गई। दूसरी चीज, टाइम एंड अगेन आप एक दो मैच के अंदर एक फास्ट बॉलर को अगर वो चेंजेस लेते आएंगे, दूसरे प्लेयर को चांस देंगे, उसको हटा देंगे, तो कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? कब उसको लगेगा कि मैं एक वेपन हूं, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता हूं। तो उसका कॉन्फिडेंस एक ही मैच या दो मैच के बाद जब वो बाहर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, स्काई रॉकेट बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पे आ जाएगा। कहाँ वो समझ रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं, उल्टा उसका दिल दिमाग उसको नीचे बिठा देगा। सिर्फ इन लोगों का जो माइंड सेट के ऊपर आप होना क्या चाहिए कि आप पिक एंड चूज करें बिटवीन द 3 फास्ट बॉलर, द 4 और द 5, कि ये दीज आर द बेस्ट, इनके ऊपर हम सिर्फ काम करेंगे रादर देन लुकिंग फॉर 10, 20, 30 अभी कैंप फास्ट बॉलर। इतना लंबा कैंप लगा फास्ट बॉलर से, इतने तो क्या हुआ? इतने जो कैंप्स लगते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ फास्ट बॉलर्स, अगर स्पिनर है, फास्ट बॉलर है, उनका एक बंच ऑफ द बेस्ट प्लेयर को पिक एंड चूज करें, वहां से उसको डेवलप करने की कोशिश करें। अब वहां से अगर उसकी स्पीड 130 में है तो उसको 140 के लिए क्या उसके करना है, उसके ऊपर पूरा 1-1.5 साल काम करें, फिर जाके उसको डीप एंड के अंदर थ्रो करें और फिर उसको थोड़ा सा चांस भी दें, जैसे कि आपका फर्म बिलीव है कि ये इसकी फिजिक अच्छी है, इसका एक्शन अच्छा है, इसके अंदर फ्लॉज कम है नहीं है, और वहां से इसका लगता है एक फास्ट बॉलर, जब वसीम वकार आए थे पहले शुरू में लग गया था शोएब अख्तर और इस किस्म के कि हाँ जी इन्होंने उड़ा के रख देना है, इनको सिर्फ थोड़ा सा डायरेक्शन लेफ्ट एंड राइट करना है एंड दे विल बी वैल्यूएबल फॉर द कंट्री। और वही हुआ। तो इस तरह की चीज, अब 10 लोगों को जैसे आपने बताया, अभी इतनी जबरदस्त मिसाल, मुझे तो पता भी नहीं था कि 27 टेस्ट मैचेस में 16 डेब्यू करा दिए लोगों के, पाकिस्तान के। तो यही तो फ्लॉ है, इसी वजह से तो पाकिस्तान कभी आगे नहीं जा सकता। और जब वो नया प्लेयर एक बाबर आजम के साथ खेलेगा तो वो बोलेगा कि यार कहीं मैंने नो कर दिया इसको, तो गलत रनिंग बिटवीन कॉम्बिनेशन का बनेगा। मेरे जावेद भाई का कॉम्बिनेशन आंखों में सिर्फ इशारा होता था और रन हो जाया करते। डबल सेंचुरी पार्टनरशिप एक ही साल में 200 रन की भी और 100 रन की भी होती रही। तो मेरा मतलब है टीम को बिल्डअप करने के लिए, एक जगह पे स्टेबिलिटी देने के लिए, टॉप नॉच टीम डेवलप जब होगी कि जब कंसिस्टेंसी आएगी, जब आएगी जब आपकी आय अच्छी होगी। आप बिटवीन द टू प्लेस, बिटवीन द टू लाइंस आप रीड करना जानते होंगे, वरना तो आप कोई रोड पे चलने वाले एक क्रिकेट शौकीन को मौका दे दें कि आप सिलेक्टर बन जाओ, वो बोलेगा ये एक मैच में नहीं हुआ, चलो यार दूसरे को लाओ, तीसरे को लाओ। तो यही तो ये लोग भी कर रहे हैं। सही बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर आप इस चार्ट पर नजर डालें राइट साइड पर, आप देखें फास्ट बॉलिंग में अब्बास के 29 टेस्ट मैच, 7 टेस्ट मैच, खुर्रम शहजाद के 8, आमिर जमाल के, मोहम्मद अली के 4 और अली उस्मान जिसकी उम्र 33 बरस है, गग्गू मंडी का लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसने अपना डेब्यू किया है। आप समझते हैं कि ये बॉलिंग अटैक मुखालिफ टीम को एक टेस्ट मैच में 2 मरतबा आउट कर सकेगा, 20 विकेट ले सकेगा? ये तो अभी खुद अपनी जगह बना रहे हैं खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल और मोहम्मद अली और तो बात ये है कि उसके अंदर अब्बास, देखें अब्बास का जो 61st ओवर के अंदर बॉल इतना अंदर आ रहा था, उसने 2 अपीलें भी की, वो गेंद विकेटों के ऊपर जा रही थी, वो नॉट आउट मिला, लेकिन
वो टाइम था कि उस वक्त गो फॉर द किल वाली बात है कि, लेकिन वो टाइम खत्म हो गया 67th ओवर में, टाइम खत्म हो गया। बॉल की कंडीशन वही होगी, लेकिन ये कि अब जब नया दिन शुरू होगा तो चांसेस हैं कि बॉल तो वही है, लेकिन मौसम, सराउंडिंग्स, जो एयर प्रेशर जो है या धूप की जो तपिश है वो डिफरेंट होगी, वो उस तरह से नहीं शुरू होगा जो कल शाम को उन्होंने छोड़ा। बट एनीवेज कमिंग बैक, अब्बास ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उनका स्टैट्स बताते हैं 110 विकेटें थी इस टेस्ट मैच से पहले अब्बास की, बहुत बड़ी बात है। और 28 टेस्ट के अंदर बिल्कुल आपने जैसे बताया, और इंग्लैंड में भी बहुत अच्छी बात। तो इसका मतलब एक सिर्फ वेपनरी ऐसी नजर आ रही है कि हाँ जी ये पेनिट्रेट कर सकता है, मुश्किल डाल सकता है, बाकी तो इजी गोइंग है उनके बैट्समैनों के लिए। इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, आप क्या समझते हैं अगर वो लंबा स्कोर कर गए पहली इनिंग्स में तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगी? पाकिस्तान को देखिए दोनों चीजें हैं, एक तो माइंड सेट बड़ा अच्छा रखना पड़ेगा, लूज शॉट कम से कम खेलें और पार्टनरशिप बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। एक दो अगर जल्दी भी आउट हो जाते हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर अगर सपोर्ट दे देता है तो फिर पाकिस्तान भी अच्छा करने की कैपेबिलिटी है, डेप्थ है। सलमान आगा 6 नंबर पे आ रहे हैं, बाबर आजम है, शान मसूद के लिए भी चैलेंजिंग टास्क है, तजुर्बाकार है, सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, खेले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी कोई डेब्यू कर रहे हैं या 2-5 मैचेस खेले, सबों ने they have been there done that, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और उसके बाद दोबारा शोएब मोहम्मद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर, साबिक सेलेक्टर शोएब मोहम्मद के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के हवाले से। शोएब, एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये हिस्सा है, पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश में दोनों टेस्ट मैचेस हारी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। अपने होम ग्राउंड पर जब वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ आई थी तो पाकिस्तान एक टेस्ट हारा एक जीता, साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक हारा एक जीता, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऐसी नहीं। पाकिस्तान 9वें नंबर पर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में, सबसे आखिरी, वेस्ट इंडीज 8वें नंबर पर है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं ये दोनों सीरीज, वेस्ट इंडीज वाली भी और इंग्लैंड वाली भी, पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग है? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग इस तरह है कि इनको अब दिस इज द टाइम टू बिल्ड अप। वैसे तो काफी अरसे से ये बिल्डअप की स्टोरी चली हुई है, लेकिन ये कि अब इट्स अबाउट टाइम के सही स्टेप्स भी लिए जाएं, अपने करीब के लोगों को ज्यादा चांस देना, और जो स्ट्रेटजी जो मैंने अभी पिछले सेगमेंट में जो डिस्कस की, इस तरह बनती नहीं है टीमें बिल्डअप करने के लिए फाउंडेशन सॉलिड होना चाहिए। अब यह है कि पाकिस्तान को चाहिए कि इंग्लैंड का बहुत ज्यादा इससे कि जिस तरह बुरी तरह इंडिया को हार का सामना देखना पड़ा, तो इसका उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बहुत हाई होगा। तो पाकिस्तान को एक फर्म माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा